हेलो छात्रों, आप सभी लोग कैसे हो? यदि आप सभी लोग को बनना है टॉपर तो आज ही ज्वाइन कीजिए आपका अपना फिजिक्स क्लासेस @AC फिजिक्स क्लासेस, जो यूट्यूब चैनल भी है अपना, या फेसबुक पेज पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं या मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंजीनियर चंदेश्वर यादव। और इंस्टाग्राम पे AC फिजिक्स क्लासेस है। तो आज के लेक्चर में हम सब लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज दो बात पढ़ेंगे। आज कितने बात पढ़ेंगे बाबू? दो बात पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इनफिनाइट रिपीटिंग सर्किट, एक अनंत पुनरावृत्ति परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है, वो बात पढ़ेंगे। साथ ही यदि हो सकता है तो व्हीट स्टोन ब्रिज भी आज हम सभी लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, क्या व्हीट स्टोन ब्रिज भी आज हम सभी लोग पढ़ सकते हैं? और ये बात मैं इतना अच्छा से आपको पढ़ाऊंगा कि आपको फाइनली समझ में आ जाएगा। यदि अभी तक आपने नहीं समझे होंगे तो आज तो समझ में आ ही जाएगा, ये 100% श्योर है। क्लियर है? तो कॉपी पेन निकालिए और नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। आपसे लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो अपना यूट्यूब चैनल है @AC फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पेज इंजीनियर चंदेश्वर यादव के नाम से जो है उसे आप फॉलो कर लें, या आप इंस्टाग्राम पे जाकर के भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं AC फिजिक्स क्लासेस को। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लिखना स्टार्ट कीजिए, कॉपी पेन निकालिए और नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। इस सर को मिटाता हूं, नोट बनाना स्टार्ट कीजिए आपसे लोग। सबसे पहले इसे भी मिटा लेता हूं। पहले आपको पढ़ाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इनफिनाइट रिपीटिंग सर्किट। सबसे पहले एक रिपीटिंग सर्किट मैं आपको ड्रॉ करता हूं, और रिपीटिंग सर्किट होता क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक, तो एक सर्किट पहले ड्रॉ करता हूं। एक सर्किट सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं। इसके बाद जो है आपको मैं बताऊंगा कि रिपीटिंग सर्किट क्या होता है या नहीं। यदि आपसे लोग यदि जानते हैं रिपीटिंग सर्किट क्या होता है तो आप मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं कि रिपीटिंग सर्किट क्या होता है या नहीं। देखिए, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। आप सभी लोग जो है इस तरीके से आप कॉपी पे नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो है मिटाने की सुविधा नहीं है। इसी कारण से आप सभी लोग ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, आप अपना तरीका से ड्रॉ करेंगे। ये सभी क्या है? सेम रेजिस्टेंस है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी अपना आर है, ये भी अपना आर है, ये भी अपना आर है, ये भी आर है, ये भी आर ओम 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 है। और ये जो सर्किट जो है ये कहां तक गया है? अनंत तक गया है। कहां तक गया है? ये इन्फिनिटी तक गया है। बात क्लियर है? ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल अपना क्या है? ये टर्मिनल बी है। यदि इस प्रकार के सर्किट यदि आपको दिया रहे तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा कि इसका रिपीटिंग सर्किट क्या है, क्या रिपीट कर रहा है। तो आपको ये एक बात और बच्चा गलती कर जाता है कि भाई साहब हम कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले यदि आपको रिपीटिंग सर्किट यदि फाइंड करना हो तो सबसे लास्ट से आप शुरुआत करेंगे। जैसे इसको देखे एक, फिर ये देखिए समान ही है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी यहां से आइए ये भी रिपीट हो रहा है, यहां से आइए ये भी रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बाबू इसका जो रूल है रिपीटिंग सर्किट समझे कैसे है। जैसे कि देखिए अपना इसमें रिपीटिंग सर्किट जो है ये है, ये अपना क्या है? ये अपना रिपीटिंग सर्किट है जो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, यहां से यहां तक बार बार आ रहा है या नहीं। एक आर को छोड़ करके तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि जब इन्फिनाइट रिपीटिंग यदि सर्किट हो अनंत तक, यदि ऐसा बहुत सारे हैं, आगे तक बहुत सारे हैं जो मैंने ड्रॉ नहीं किया या नहीं। तो यदि इस तरीका का यदि सर्किट हो तो सबसे पहले आप सभी लोग ये मान लेंगे
कि इन्फिनाइट रिपीटिंग सर्किट इस सभी के लिए आप लोग मान लेंगे कि पूरे जो परिपथ है, पूरे परिपथ का, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध x ओम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन्फिनाइट रिपीटिंग ये जो पूरे परिपथ है इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना मान लेंगे? x ओम मान लेंगे। लिखिए, द let us assume that the infinite repeating circuit equivalent resistance is x ओम। कितना मान लेंगे बाबू? x ओम मान लेंगे। ठीक, फिर से आप सब लोग क्या करेंगे, ये सभी जो है इस प्रकार के सर्किट यदि दिया रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या मान लिया कि इन्फिनाइट रिपीटिंग सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है बाबू? x ओम है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप ये फाइंड कीजिए कि एक रिपीटिंग सर्किट को छोड़ करके और प्रत्येक रिपीटिंग सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? x ओम है। फिर से ये फाइंड कर लीजिए। क्या कीजिएगा कि लीव द वन, मतलब कि एक सर्किट को छोड़ दीजिए। क्या करना है, इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आपको दिया रहे तो ये पूरे पुनरावृत्ति परिपथ है, ये परिपथ में से एक पुनरावृत्ति परिपथ को छोड़ दीजिए और प्रत्येक पुनरावृत्ति परिपथ के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R लगा दीजिए, X लगा दीजिए। कितना लगा दीजिए? X लगा दीजिए। तो लिख दीजिए, लीव द वन रिपीटिंग सर्किट and remaining circuit equivalent resistance is x ohm, आपको मैंने क्या कहा कि भाई साहब एक रिपीटिंग सर्किट को मान लीजिए, सबसे पहले रिपीटिंग सर्किट किधर से ज्ञात करेंगे? लास्ट से ज्ञात करेंगे। लास्ट से हम जब ज्ञात कर लिए तो जैसे कि एक ये रिपीटिंग सर्किट हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ये तो अपना रिपीटिंग सर्किट नहीं है तो ये तो वैसे ही रह गया। अब ये रूल ये कह रहा है आपको कि भाई साहब ये जो इतना रिपीटिंग सर्किट है तो एक रिपीटिंग सर्किट को छोड़ दीजिए, अर्थात ये सर्किट को छोड़ करके और ये सभी सर्किट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मान लीजिए? x ओम मान लीजिए। ड्रॉ कीजिए फिर से सर्किट। एक सर्किट को मुझे छोड़ने के लिए कह रहा है ना, एक सर्किट को हमने छोड़ दिया। ठीक, और जो है रिमेनिंग जो इतना जो ये सभी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो रूल कह रहा है, रूल मेरा कह रहा है कि सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मान लीजिए? इस सभी का x ओम मान लीजिए। कितना मान लीजिए? x ओम मान लीजिए। ठीक, ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो बाबू इस प्रकार के सर्किट को आप सभी लोग सॉल्व करेंगे तो कभी भी सर्किट को सॉल्व कीजिएगा, कभी भी, या चाहे किसी भी प्रकार के सर्किट हो
तो उसे जो आप सॉल्व करेंगे, कहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, लास्ट सर्किट से। कहां से स्टार्ट करेंगे, लास्ट सर्किट से। इसके बाद आपको कोई मिरर इमेज, कोई सिमेट्री नहीं लगाना पड़ेगा। आप लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, सीरीज पैरेलल आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मैंने सीरीज और पैरेलल का जो एक लेक्चर मैंने आपको किया हूं, 2 लेक्चर है जनरली, एक है थ्योरी का लेक्चर और एक है न्यूमेरिकल का लेक्चर, और दोनों लेक्चर में मैंने आपको इतना अच्छा समझाया हूं ताकि कि आप समझ जाएंगे, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, तो आप इतना जो रेजिस्टेंस है सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x ओम मान लिए, और यहाँ पे R, और यहाँ पे भी क्या लग गया है, R लगा हुआ है। थोड़ा ये प्रतिरोध अच्छा नहीं लग रहा है, ये प्रतिरोध को अच्छा कर दीजिए। ठीक, लगा दिए। अब देखिए इधर सॉल्व कीजिए, तो यहां से सॉल्व कीजिएगा, तो यहां पे मान लीजिए इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इस तरीका इस कहानी पढ़ाए थे आपको। तो ये दोनों किस में है, श्रेणी में है। यदि ये दोनों श्रेणी में है तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बाबू, आर इक्विवेलेंट श्रेणी में हमसे लोग जानते थे कि यदि श्रेणी में इक्विवेलेंट, श्रेणी में यदि 2 प्रतिरोध, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध हो, तो आर इक्विवेलेंट बराबर हम सब लोग क्या जानते थे, R1 प्लस क्या, R2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, R प्लस क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ये दोनों प्रतिरोध किस में था, श्रेणी क्रम में था। तब ये दोनों प्रतिरोध को हटा करके एक सर्किट लगा दीजिए, एक और। एक बार स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो बात बन जाएगा। ठीक, यहां पे एक प्रतिरोध लगाइए, एक प्रतिरोध, यहां पे तो प्रतिरोध लगना ही नहीं है, अब यहां पे प्रतिरोध लगेगा। यहां पे प्रतिरोध हमने लगा दिया, ये सभी प्रतिरोध को आप यहां पे जोड़ दें, और इसको इस तरीका से सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। ये भी अपना R, ये भी अपना R, और ये अपना क्या, R प्लस एक्स। ये पूरा के लिए हमसे लोग क्या लिखते हैं, R प्लस एक्स ओम। हो गया, ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल क्या, B। अब देखिए ये दोनों क्या है, समानांतर में। देखिए यहां से यदि करंट यदि इधर गया तो इधर भी इनपुट, और इधर से गया तो ये भी इनपुट। यदि इनपुट इनपुट और यहाँ पे आकर आउटपुट आउटपुट यदि मिल रहा हो तो दोनों क्या है, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में तो 1/R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस क्या, 1/R2 होता है, यही होता है ना बाबू। तो R1 की जगह पे इतना और R2 की जगह पे इतना लिख दीजिए। 1/R इक्विवेलेंट बराबर इसके लिए क्या लिख दे, R1 के लिए इतना लिख दीजिए, तो 1/R प्लस एक्स, और R2 के लिए कितना लिख दे, 1/R लिख दिए। अब ये दोनों सर्किट को सॉल्व कीजिए, यहां सॉल्व कीजिए इसे। यहां सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इसका सॉल्व कीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, R प्लस एक्स इंटू क्या, R, यहां पे R हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, R प्लस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 2R प्लस एक्स, यहां पे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस क्या, XR, 1/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट और कितना हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस क्या, XR बाय कितना, बाय कितना हो जाएगा बाबू, 2R प्लस कितना, X। अब ये दोनों को हटा करके एक ले लीजिए। इधर सर्किट ड्रॉ करूं क्या, या यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पे अपने पास खाली जगह है, अभी ड्रॉ कीजिए, अभी आगे उधर काज भी करना है अपने को बहुत। इस सर्किट को ड्रॉ कीजिए। हो गया, ये प्रतिरोध डाल दिया और ये दोनों को मिला करके कितना, R इक्विवेलेंट लिख देंगे, इतना ड्रॉ कर दिए। ये कितना अपना R है, और इसका वैल्यू कितना आ गया बाबू, R स्क्वायर प्लस RX बाय 2R प्लस कितना, X। अब ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल क्या है, B है। और हम सब लोग ये माने थे कि यदि इन्फिनाइट रिपीटिंग सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है,
एक्स है। ये दोनों देखिए किस में है, सीरीज में है। यदि दोनों सीरीज में है तब लिख दीजिए देन द नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस of infinite repeating सर्किट। रिपीटिंग थोड़ा बाबू आपसे लोग इंग्लिश थोड़ा अच्छा आता है, इसी कारण से आप देख लीजिएगा। रिपीटिंग सर्किट इज अब देखिए इसको जो हम मानेंगे तो आर इक्विवेलेंट और हम सब लोग क्या लिखेंगे, R1, दोनों यदि श्रेणी में है तो हम सब लोग क्या लिखते हैं, R1 प्लस क्या R2। R1 की जगह पे R और R2 की जगह पे कितना, इतना, और R इक्विवेलेंट की जगह पे हम सब लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे X लिख देंगे। तो यहाँ पे X बराबर कितना R अब प्लस कितना R स्क्वायर प्लस RX बाय 2R प्लस X। इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा बाबू 2R प्लस X, ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा आपको सभी लोग को समझने के थोड़ा लंबा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। R इससे गुना हो जाएगा किससे, 2R प्लस X अब प्लस क्या R स्क्वायर प्लस कितना RX। हमसे लोग नहीं कुछ तो बटा में कितना 1 लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। x/1 बराबर कितना 2R स्क्वायर प्लस RX प्लस R स्क्वायर प्लस कितना RX बाय कितना 2R प्लस X। इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, 2R प्लस X इंटू क्या X इक्वल टू कितना 2R स्क्वायर प्लस R, 2RX नहीं लिख सकते हैं, ये RX और ये RX कितना लिख सकते हैं। और एक बात देखिए ना, एक रहती जरा सा सोचिए ना, काहे बिना मतलब का उतना लिखिएगा। यहाँ देखिए 2R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3R स्क्वायर लिख दिया है, 3R स्क्वायर अब प्लस कितना 2RX लिख सकते हैं। इधर गुना कर लीजिए, इधर गुना करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए इसे, 2RX प्लस X स्क्वायर प्लस कितना बराबर कितना 3R स्क्वायर प्लस क्या 2RX। बाबू ये सभी टर्म को साइड लेकर के चले जाइए, कितना 3R स्क्वायर प्लस 2RX माइनस 2RX माइनस X स्क्वायर बराबर कितना 0। बाबू फिर से लिखिए 2RX कैंसिल, नहीं कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे लिख दीजिए 3R स्क्वायर बराबर कितना X स्क्वायर। तो X बराबर हमसे लोग कितना लिख सकते हैं, X बराबर कितना रूट अंडर 3R स्क्वायर, या नहीं। यदि रूट को हटाएंगे तो रूट 3R, एक R का वैल्यू X का वैल्यू एक इतना आएगा और एक X का इतना ओम, और फिर एक X का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस रूट 3R ओम। बात क्लियर है, बात क्लियर दिखाई दे रहा है, पहले ये चेक कर लेता हूं और दिखाई दे रहा है। बाबू बात क्लियर है, कहीं से कहीं तक यदि आपको दिक्कत हो तो बताइएगा, क्योंकि हमको हर हाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आकर के और इसे X का मान निकालिए। यही तो हमने माना था कि इनफिनाइट रिपीटिंग सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था X ओम था। तो X ओम जिसको मैंने माना उसका वैल्यू मैंने निकाल दिया, या नहीं। X ओम मैंने जिसको माना, जिसे मानता उसका वैल्यू निकालना पड़ता है ना बाबू, तो मैंने उसका वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताया कि मैंने इसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कितना माने
एक्स ओम पहले मान लीजिए, ठीक। फिर आपको मैंने कहा कि भाई साहब एक रिपीटिंग सर्किट को छोड़ दीजिए और प्रत्येक रिपीटिंग सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, एक्स ओम है। एक जरा सा यदि छोटा सा कहानी यदि मैं आपको बताऊं तो इससे बात क्लियर हो जाएगा। जरा सा ही बात क्लियर हो जाना ही चाहिए, मेरे समझ से तो हो जाना चाहिए, और आपसे लोग कहेंगे हो जाएगा। यदि आप एक बात बताइए, आपसे लोग यदि जानते होंगे तो इंफिनिटी प्लस 5 कितना होगा बाबू? इंफिनिटी, इंफिनिटी में या तो कुछ जोड़ दीजिए, चाहे इंफिनिटी से कुछ घटा दीजिए, या तो इंफिनिटी माइनस 5 कितना होगा? इंफिनिटी होगा। कहने का मतलब क्या कि समुद्र में एक लोटा पानी डाल दीजिए, या नहीं तो उसमें से एक लोटा पानी निकाल लीजिए, क्या लेवल में उसका परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक उसी तरीका से इंफिनिटी में 5 जोड़ दीजिए या 5 घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक वही उसी तरीका से मैंने ये कहा कि यदि ये अनंत रिपीटिंग सर्किट है तो इसमें से एक रिपीटिंग सर्किट को यदि आप हटा ही लेंगे तो उसका इक्विवेलेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी कारण से मैंने इस सभी रिपीटिंग सर्किट का इतना का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने एक्स माना, और ये प्रतिरोध को मैंने यहाँ पे आर, और यहाँ पे भी आर था तो ये मैंने ये लिख दिया, और एक आर यहाँ पे था तो मैंने इसे लिख दिया। फिर मैंने ये देखा कि ये दोनों श्रेणी में है, ये दोनों किस में था? सीरीज में था। तो सीरीज में तो हमसे लोग जानते हैं आर इक्विवेलेंट, और हमसे लोग जानते हैं क्या? आर वन प्लस क्या? आर टू। मैंने इसको और इसको मैंने जोड़ दिया, या नहीं जोड़ दिया? जोड़ दिया। फिर से मैंने कहा ये दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दिया, और इसे दोनों को हटा करके एक ले लिया। इसके बाद ये दोनों किस में है? समानांतर में है। कैसे समानांतर में? तो मैंने बाबू बताया था कि ये इसका इनपुट है, ये भी इसका क्या है? इनपुट है, और ये क्या? आउटपुट है। ये आउटपुट है। इस बिंदु पे आकर के इनपुट से मिल रहा है, और यहाँ पे क्या? आउटपुट से मिल रहा है। यदि इस प्रकार के यदि संयोजन हो तो ये दोनों प्रतिरोध किस में है? समानांतर क्रम में। यदि समानांतर क्रम में है तो 1/R इक्विवेलेंट निकालना पड़ता, और 1/R इक्विवेलेंट और 1/R1 प्लस क्या? 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट और क्या? 1/R1 की जगह पर मैंने इसको मान लिया, और R2 की जगह पे इसको मान लिया। मैंने वैल्यू डाल दिया। वैल्यू डालने के बाद इसको मैंने सॉल्व किया तो 1/R इक्विवेलेंट, और इससे सॉल्व R इक्विवेलेंट पर और कितना आ गया? R² प्लस क्या? R² प्लस क्या? XR बाय क्या? 2R प्लस क्या? X। फिर मैंने ये सभी को हटा करके मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया, एक सर्किट का यूज किया, जिसका वैल्यू कितना प्राप्त हो गया? इतना मैंने डाल दिया। ये दोनों किस में है? श्रेणी में है। और मैंने तो कहा था कि यदि दोनों टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? एक्स ओम है। तो मैंने इसका आर इक्विवेलेंट बराबर कितना? आर इक्विवेलेंट बराबर एक्स ओम मान लिए, और आर इक्विवेलेंट यहाँ पे देखिए ना, ये R1 और आर ये आर और ये आर एक दूसरे की क्या है? श्रेणी में है। श्रेणी में है तो आर इक्विवेलेंट और क्या? R1 प्लस R2। अब आर इक्विवेलेंट बराबर कितना? हम एक्स ओम मान लिए, तो यहाँ पर एक्स डाल दिए, आर प्लस क्या? इसके जगह पे इतना मैंने डाल दिया। इसे सॉल्व करने के बाद मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इतना वैल्यू प्राप्त हो गया। बात क्लियर है? कहीं से कहीं तक दिक्कत? नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम एनीवन? नो? चलिए ठीक है। अब एक और सर्किट में ड्रॉ करता हूं। एक और सर्किट क्या ड्रॉ करूंगा? एक और इसी प्रकार का सर्किट मैं आपको बना करके दिखाता हूं, देखता हूं कि उसका कितना आर इक्विवेलेंट होता है। सर्किट ड्रॉ कीजिएगा आपसे लोग, थ्योरी यही रहेगा, थ्योरी में कोई परिवर्तन नहीं है, ये मैं सर्किट में परिवर्तन कर रहा हूं। यहां पे देखिए, ये सर्किट में मैंने क्या किया? परिवर्तन कर दिया हूं मैंने। यहां सर्किट में मैंने क्या किया हूं? परिवर्तन कर दिया। अब बताइए, अब जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, थ्योरी जो है ये दोनों थ्योरी है, ठीक है। इसे इधर मिटा दूं, इधर मिटा दूं ना? मिटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आपसे लोग यदि आदेश हो तो हम ऐसा काज कर देंगे। मिटा दिए, इससे स्टार्ट कीजिए। आपसे लोग बनाना स्टार्ट कीजिए, बैठिए नहीं, बनाना स्टार्ट कीजिए आपसे लोग भी। टाइम पास करने, समझिए अभी के समय में आपसे लोग यदि टाइम पास करेंगे तो बाद में क्या होगा? पछताना पड़ेगा। पछताना समझते हैं ना आपसे लोग? पछताने का मतलब क्या? बाद में ये अफसोस होगा कि नहीं ये काज मैंने नहीं किया, मुझे पढ़ने का समय था, मैंने पढ़ाई नहीं किया और बदमाशी कर रहा था, या नहीं? मम्मी पापा भेजते थे पढ़ने के लिए, हमको कहता था पढ़ने के लिए, तो मोबाइल हाथ में आता था तो हम रील्स देखने लगते थे, स्क्रॉल करने लगते थे। तो ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए। यदि मम्मी पापा यदि आपको बोला है पढ़ने के लिए तो आपसे लोग 100% लगा दीजिए। यदि आप अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ाई पे ध्यान यदि प्रॉपर तरीका से देंगे तो जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। यदि आप पढ़ाई पे नहीं ध्यान दिए तो फिर जिंदगी भर परेशानी है, या नहीं? इसी कारण से यदि नॉलेज होगा, इसके बाद दुनिया का आप कोई भी काज आसानी से कर सकते हैं। दुनिया के कोई भी आदमी के सामने आप खड़ा होकर के बात कर सकते हैं। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है
तो दुनिया के सामने आप खराब ही नहीं हो सकते हैं। आप किसी को बोलेंगे कि हाँ भाई जी थोड़ा चलिए ना, सपोर्ट कीजिए ना, यदि आपके पास नॉलेज होगा तो आपको किसी को कहने का जरूरत नहीं है। इसी कारण से आप से लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, और मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। हर एक दुनिया का हर एक प्रकार का आपके पास नॉलेज बताऊंगा, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी कारण से आप आपको मैंने जो 2 थ्योरी बताया था, 2 थ्योरी को यूज कीजिए और क्लास को स्टार्ट कीजिए। मैंने ये कहा था कि ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे लोग कितना मान लेते हैं बाबू, 100 मान लेते हैं, ठीक। इसके बाद मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले टू फाइंड द रिपीटिंग सर्किट, सबसे पहले आप ये रिपीटिंग सर्किट को ज्ञात कीजिए, पुनरावृत्ति परिपथ को ज्ञात कर दीजिए। तो पुनरावृत्ति परिपथ आप इसमें ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम आपको, मैंने कहा कि ये सर्किट, इस प्रकार के सर्किट को यदि सॉल्व करना है तो आपको लास्ट से सॉल्व करना होगा। कहां से? लास्ट से। आप ये सोचेंगे कि हम इधर से सॉल्व करेंगे तो आपसे सर्किट नहीं सॉल्व होगा। कहां से सॉल्व करना है? लास्ट से सॉल्व करना है। यदि लास्ट से सॉल्व करते हैं तो यहां से सॉल्व करना स्टार्ट किए। यहां से देखिए तो ये 3 है। अच्छा यहाँ पे आर नहीं डाले, 1 सेकंड बाबू, 1 सेकंड। हाँ ठीक है, कहां से सॉल्व करना पड़ेगा बाबू? लास्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए मेरा रिपीटिंग सर्किट कैसा है, इस तरीके से रिपीटिंग सर्किट है। देखिए रिपीटिंग सर्किट का मैं फिगर आपको ड्रॉ कर देता हूं। ये अपना क्या है, ये अपना रिपीटिंग सर्किट है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ये अपना रिपीटिंग सर्किट है। क्या है ये? रिपीटिंग सर्किट है। तो मैंने कहा कि भाई साहब यदि इसमें क्या है कि सबसे पहले रिपीटिंग सर्किट ज्ञात कर दीजिए, कर लीजिए, फिर एक रिपीटिंग सर्किट को आप छोड़ करके और सभी रिपीटिंग सर्किट का आर इक्विवेलेंट 1 ओम मान लीजिए। तो एक ये रिपीटिंग है, फिर ये रिपीटिंग है, फिर ये रिपीटिंग है, फिर ये रिपीटिंग है, और फिर ये भी रिपीटिंग ही है। ये भी रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग नहीं है। चलिए ठीक है, ये रिपीटिंग नहीं है तो आपका तो रूल यही कहता है कि भाई साहब एक रिपीटिंग सर्किट को छोड़ दीजिए और प्रत्येक रिपीटिंग सर्किट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मान लीजिए, कितना मान लीजिए बाबू? 1 ओम मान लीजिए। चलिए सर्किट ड्रॉ कीजिए। ये हो गया, आपको तो एक रिपीटिंग सर्किट छोड़ना भी है। ये हो गया अपना, ये हो गया, ये हो गया, फिर से ये, हाँ पहले सबसे पहले आप सर्किट ड्रॉ कर लीजिए ना, रिपीटिंग तक तो ड्रॉ कीजिए। ये हो गया, देखिए ये रिपीटिंग सर्किट हो गया, एक रिपीटिंग सर्किट छोड़ दिए। ये आर पहले ही से था तो ये तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। साथ में आप इतना जो है ये सभी का जो आर इक्विवेलेंट कितना लिख देंगे आप सही लोग? रूल मेरा कहता है कितना लिख दीजिए? 1 ओम लिख दीजिए। कितना? 1 ओम। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये तो आर दिया ही हुआ है। ये टर्मिनल आपका ए है, ये ए है, और ये टर्मिनल बी है। सबसे पहले आप इसमें ज्ञात कर लीजिएगा कि सीरीज में कौन कौन है और पैरेलल में कौन कौन है, किसके पैरेलल में कौन है। तो ये बात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहां से आप करंट को फ्लो करवा लीजिए। इधर I1, इधर I1 तो इधर I2 कह दीजिए, कह दीजिए, मान लीजिए ना। कौन सी फर्क पड़ता है हमको? मानने में कोई दिक्कत होता है क्या? नहीं दिक्कत होता है। समझिए, इधर से यदि विद्युत धारा यदि जा रहा है तो यहां से ये क्या कर रहा है? इन कर रहा है, यहां से आउट, यहां से लिख लीजिए इन, ये आउट, ये इन, ये आउट, ये इन, इन, ये आउट, ठीक। यहां से इसमें विद्युत धारा देखिए, यहाँ पे ये इन है और ये क्या है? आउट है। समझिएगा बात को बाबू, कि यदि हम यहां से देख रहे हैं, इस तरीका से देख रहे हैं, तो आपको मैंने पढ़ाया था जब सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, तो मैंने पढ़ाया था कि यदि इन आउट या आउट इन या आउट इन यदि कॉम्बिनेशन हो तो इस प्रकार के यदि प्रतिरोध का यदि कॉम्बिनेशन हो तो श्रेणी क्रम में होगा। देखिए ना, आउट इन, फिर यहाँ पे आकर के आउट आउट, और यहाँ पे इन इन। और जब इन इन से मिल जाए, इन इन से मिल जाए और आउट आउट से मिल जाए तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और ये क्या होगा? श्रेणी क्रम होगा, या नहीं? तो ये तीनों जो है, ये तीनों जो प्रतिरोध है, ये इसे मिटा लेता हूं, आप समझ गए होंगे। ये जो तीनों प्रतिरोध है, ये तीनों प्रतिरोध कैसा संयोजित है? श्रेणी क्रम में संयोजित है। कैसा? श्रेणी क्रम में। तो इसके लिए जो आर इक्विवेलेंट निकालिएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस क्या?
R3, इसे R1 मान लिए, इसे R2 और इसे क्या R3 मान लिए हमसे लोग। इसे लिखते हैं R1 की जगह पे क्या R, R2 की जगह पर X और R3 की जगह पे क्या R। R3 की जगह पे कितना लिख देंगे R लिख देंगे। इसे हमसे लोग कितना लिख सकते हैं 2R प्लस X लिख सकते हैं। अब ये सर्किट को हटाइए, ये पूरे को हटा करके एक परिपथ लीजिए, पूरे को हटा दीजिए। सभी को हटा दीजिए और ये सभी को हटा करके है यहाँ पे मैंने एक प्रतिरोध ले लिया, ठीक है। ये R है, ये कितना हो गया बाबू, ये जो इक्विवेलेंट है ये R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट और कितना प्राप्त हो गया है 2R प्लस X। और ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल क्या है टर्मिनल B है और ये भी क्या है R है। ये दोनों एक दूसरे के कैसे था बाबू समानांतर में है। देखिए ना, यहाँ से ये इनपुट और यहाँ से भी इनपुट, ये भी इनपुट, दोनों एक जगह आउटपुट और आउटपुट एक जगह आकर के मिल रहा है, तो दोनों समानांतर में है। यदि दोनों समानांतर में है तो इस परिपथ का जो R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट समानांतर क्रम में यदि हाँ समानांतर क्रम में, हाँ समानांतर क्रम में हमसे लोग जानते हैं ये दोनों यदि समानांतर क्रम में है ये दोनों, तो 1/R इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है 1/R इक्विवेलेंट, 1 इसे कह देते हैं। कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, तो 1/R1 प्लस क्या 1/R2, यही फॉर्मूला था अपना। यदि दो प्रतिरोध है तो R1 इसे मान लेते हैं और R2 इसे मान लेते हैं R इक्विवेलेंट को। तो R1 1/R प्लस क्या 1/2R लिख लिए। फिर से इसे सॉल्व करेंगे 2R प्लस X ना, ओके 2R प्लस X हो गया। इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा R इंटू 2R प्लस X, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2R प्लस X अब प्लस कितना R हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, फिर से इसे सॉल्व करेंगे तो 3R 1/R इक्विवेलेंट 1 बराबर कितना लिख देंगे 3R प्लस X बाय कितना 2R स्क्वायर प्लस कितना RX। तो R इक्विवेलेंट 1 बराबर कितना 2R स्क्वायर प्लस RX बाय कितना 3R प्लस कितना X हो गया। ये R इक्विवेलेंट 1। अब ये दोनों सर्किट को, ये दोनों को हटा करके एक परिपथ ड्रॉ कर दीजिए। यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं, यहीं पे ड्रॉ कर लीजिए। ये R इक्विवेलेंट मेरा क्या हो गया, इधर मिटा लेता हूं पहले, एक सेकंड बाबू रुक जाइएगा। ये तो हमको लिखा रहना ही चाहिए, इधर मिटा लेता हूं। वो तो मुझे लिखा रहना ही चाहिए, उसका मुझे यूज है, इसी कारण से हम नहीं मिटाएंगे, मगर आपसे लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है ये सभी सर्किट हट करके और एक रजिस्टर वहां पे लगेगा जो R इक्विवेलेंट 1 होगा। अब ये तो R ही होगा और ये R इक्विवेलेंट 1 बराबर हमसे लोग कितना लिख सकते हैं 2R स्क्वायर प्लस RX बाय 3R प्लस कितना X हो गया। ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल क्या है B है बाबू। आप समझिए कि हमने ये बताया था यहाँ पे कि पूरे जो इक्विवेलेंट पूरे जो सर्किट है टर्मिनल A और टर्मिनल B का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना ओम मान लेते हैं X ओम। कैसे मान लेते हैं, तो मैंने अभी एक कहानी सुनाया था कि इन्फिनिटी में या तो कुछ जोड़ दीजिए या तो कुछ घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी कारण से अब जो इसका इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट यहाँ पे मैंने लिखा भी हूँ कि नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इनफिनाइट रिपीटिंग सर्किट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना X। R इक्विवेलेंट बराबर ये दोनों देखिए किस में है, सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखते हैं हमसे लोग R1 प्लस क्या R2। अब R इक्विवेलेंट बराबर हमसे लोग क्या लिख दें, R इक्विवेलेंट की जगह पे कितना लिख दें बाबू
x, इसे r1 कह देते हैं और इसे क्या r2 कह देते हैं। r1 इक्वल टू r और r इक्विवेलेंट के जगह ये जो r2 के जगह पे कितना 2r स्क्वायर प्लस rx बाय कितना 3r प्लस x, इसका नहीं कुछ तो बट्टा में कितना 1, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जनरल नीचे लिख लेते हैं, इसके बाद ऊपर सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3r प्लस x, ये ऊपर में लिख लीजिए r प्लस कितना 2r स्क्वायर प्लस कितना rx। ठीक, इसे हमसे लोग क्या लिख दें 3r स्क्वायर प्लस rx प्लस 2r स्क्वायर प्लस rx बाय 3r प्लस x बाय 1। बाबू यहां पर से लिख लीजिए 3r प्लस x इंटू एक्स बराबर कितना, तो इसे सॉल्व कर लीजिए ना, 3 2 5, 5r स्क्वायर प्लस कितना 2rx। ठीक, इसे सॉल्व कीजिए, इधर लिख दीजिए 3rx प्लस कितना x स्क्वायर बराबर कितना 5r स्क्वायर प्लस कितना 2rx। ये सभी को उस साइड लेकर के आइए, नहीं तो उसी को इस साइड लेकर के आइए। एक्स स्क्वायर को पहले लिख ले, क्या एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3rx माइनस 2rx माइनस 5r स्क्वायर बराबर कितना 0। कितना हो गया बाबू एक्स स्क्वायर प्लस rx माइनस कितना 5r स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो x यहाँ पे मेरा वेरिएबल है, तो a इक्वल टू कितना 1, b इक्वल टू कितना r और c इक्वल टू कितना माइनस 5r स्क्वायर हो गया। अब इधर मिटा लिया जाए, इधर मिटा लूं, ये सभी चीज नोट डाउन कर लिए होंगे आप सभी लोग, इधर मिटाइए, मिटा लेता हूं इधर। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपसे लोग सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले यहां पे डिस्क्रिमिनेंट डी विवेचक निकालिए। डी बराबर हमसे लोग क्या जानते थे बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac, बी के जगह पे कितना है आर स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे कितना है 1 है और सी के जगह पे कितना है बाबू तो माइनस 5 आर स्क्वायर है, यही है ना बाबू। इसे सॉल्व कर दीजिए, आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 चौका 20 आर स्क्वायर कितना बाबू डी बराबर कितना 21 आर स्क्वायर हो गया। अब बाबू आपसे लोग जानते होंगे अल्फा बराबर माइनस बी रूट अंडर डी बाय कितना 2a, ये हमसे लोग 10th में पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा और बीटा। अब यहां से एक वैल्यू निकाल लीजिए, बी का वैल्यू कितना है बाबू माइनस आर है प्लस डी रूट के अंदर में, रूट के अंदर डी की जगह पे कितना 21 आर स्क्वायर बाय कितना 2a, 2a की जगह पे कितना 1, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा माइनस आर प्लस रूट अंडर 21 आर बाय 2। एक वैल्यू ये प्राप्त हो गया और दूसरा वैल्यू क्या प्राप्त होता था बाबू बीटा, बीटा अल्फा बराबर यहां पे हमसे लोग मेरा x ही है तो x का एक मान ये इतना ओम प्राप्त हो रहा है और बीटा का मान देखिए बीटा बराबर क्या है x ही है और बीटा का भी फॉर्मूला क्या होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाय कितना 2a माइनस बी की जगह पे कितना माइनस आर माइनस रूट अंडर 21 आर बाय
इंटू 1 कितना बाहु माइनस आर, आर स्क्वायर है ना, हाँ, माइनस रूट अंडर 21 आर बाय 2। और ये जो x का मान है, ये जो x का मान है इतना ओम, जो नॉट पॉसिबल है, क्या है, नॉट पॉसिबल। तो आज का लेक्चर में इतना ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ रहे हैं आपसे लोग के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे लोग को पढ़ाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। आज ये इतना बात आपको समझ में आया। यदि आपको ये बात समझ में आया तो आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @AC फिजिक्स क्लासेस या फेसबुक पेज इंजीनियर चंदेश्वर यादव को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।